सीसीएल प्रोडक्ट कॉफ़ी प्रोसेसिंग बिजनेस में एक बड़ा नाम है। कंपनी की खास बात यह है कि इसके पास बड़े स्केल पर कॉफ़ी प्रोसेसिंग का बिजनेस है और साथ ही अब इसका अपना ब्रांडेड बिजनेस भी है जिसे कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कंपनी बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के साथ भी बिजनेस करती है, यानी बिजनेस मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब अगर हम इसके हाल के क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू में करीब 33% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि प्रॉफिट करीब 61% बढ़ा है, यानी रेवेन्यू के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ की काफ़ी तेज़ी से रही और यही चीज़ इस रिजल्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब दोस्तों फंडामेंटल स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, चार्ट क्या कह रहा है। मैं यहाँ सीसीएल प्रोडक्ट का वीकली चार्ट देख रहा हूँ और चार्ट को अगर थोड़ा पीछे से देखें तो स्टॉक ने काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था। इसके बाद स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया और फिर लगातार हायर हाई और हायर लोअर बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव किया, यानी लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी चार्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और वो है करीब 1240 का लेवल। यह स्टॉक के लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर सीसीएल प्रोडक्ट इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग देता है और ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को सपोर्ट की तरह होल्ड करता है तो आगे मोमेंटम फिर से तेज हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक दिन का ब्रेकआउट देखकर डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। यहाँ हमें वीकली क्लोजिंग और ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन को देखना होगा। अब अगर करेक्शन आता है तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीब 1070 के आसपास है। इसके नीचे करीब 910 का लेवल दिखाई देता है। वही लॉन्ग टर्म चार्ट पर भी करीब 750 का ही जोन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो सीसीएल प्रोडक्ट में मेरे हिसाब से 3 लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ करीब 1240 का रेजिस्टेंस, नीचे के करीब 1070 का पहला सपोर्ट और इसके नीचे करीब 910 का मेजर सपोर्ट। इसलिए अभी इस स्टॉक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी 1240 के ऊपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट मिलता है या नहीं। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मोमेंटम काफ़ी संभावना बढ़ सकती है और अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आता है तो सपोर्ट लेवल पर प्राइस एक्शन देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।